नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बहुजन समाज पार्टी का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने किया संबोधित। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के अस्वस्थ होने का फर्जी मैसेज हुआ वायरल। पूर्व मंत्री बोले, शायद किसी ने उनकी उम्र बढ़ाने के लिए किया मजाक। पीएचईडी कार्यालय से हटाकर कलेक्ट्रेट के सामने लगाया धरना। पेयजल कनेक्शन देने की मांग कर रहे गांव कर्णीसर के ग्रामीण। एएनएम ने सांकेतिक रूप में सब्जी बेचकर दर्ज कराया विरोध। 24वें दिन धरना और छठे दिन कर्मी अनशन रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। बहुजन समाज पार्टी का युवा कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को जंक्शन स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद रामजी गौतम थे। जिलाध्यक्ष महावीर सहजीपुरा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में अति विशिष्ट अतिथि बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल, विशिष्ट अतिथि प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीकर, जिला प्रभारी राम प्रसाद मेहरा, राजकुमार चावरिया, विजय किलानिया, अतिथि जिला उपाध्यक्ष संजय अटवाल व निराणा राम मेहरा थे। गंगानगर में, फिर जोधपुर में है, फिर अगले दिन हम लोग धौलपुर में है। ये कंटिन्यूअस प्रोग्राम हम लोगों का जारी है। मकसद बस एक है कि इस बार हर हालत के अंदर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर के, क्योंकि बिना सत्ता के राजस्थान के अंदर से जुल्म जाति अत्याचार को मिटा नहीं सकते। और इस बार तमाम यहाँ का राजनीतिक वातावरण है और ये राजनीतिक वातावरण हमारे पक्ष में बनता नजर भी आता है। जैसे कि आपको मालूम है कि बीजेपी के अंदर भी कमजोरी आ गई। बीजेपी के अंदर 2 फाड़ हो चुके हैं, हो गए कि नहीं हो गए, और वही 2 फाड़ कांग्रेस के अंदर भी हो गए। एक कांग्रेस का नेता जो मुख्यमंत्री है वो अपनी कुर्सी को बचाने में लगा हुआ है, तो दूसरा उसका नेता कुर्सी को गिराने में लगा हुआ है कि नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर ये वातावरण का माहौल चल रहा है। और यही नहीं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बोला कि मुझको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने मेरी कुर्सी बचाई। ये कैसा आपस में मिलन चलता है। आज बहुजन समाज पार्टी का गंगानगर में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन था। खासतौर से युवाओं को यहाँ पर बुलाया गया था और पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता उनको बुलाया गया था, और इसमें आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत भी किया है। और बहुजन समाज पार्टी 2023 को चुनाव में रखते हुए हर तरह से मतलब अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, और से जो हमारे जो कमेटीज़ हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं, कैडर पर ध्यान दे रहे हैं। इस तरह के लेके सारे काम बीएसपी अभी करे हुए हैं। देखिए, मुद्दे खास तौर से तमाम हैं यहाँ पे। जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, और सबसे खास बात यह रही कि पिछले 5 साल के अंदर दलित अत्याचार, दलितों और आदिवासियों को एक पूरी तरफ से अत्याचार की बाढ़ आई। जुल्म जाति हुआ, कई सारे बलात्कार की घटनाएं हैं, कई सारे दलित युवाओं को पीटा गया, मारा गया। ये सारे जो मुद्दे हैं इन सबको लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार होगा तो बीएसपी कहीं से बर्दाश्त नहीं करने वाली है। और रही बात SC ST को जॉब्स को लेकर के है, वजीफे को लेकर के है कि किस तरह से बैकलॉग के अंदर करीब प्रदेश के अंदर 4 से 5 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर सरकार ने 5 लाख नौकरियों को बिल्कुल नहीं भरा है। और वहीं आप देखिए कि पेपर लीक होते हैं, किस तरह से सरकार की मिली भगत से पेपर लीक किए जा रहे हैं ताकि तमाम जो बेरोजगार बेचारे हैं वो अपने गंतव्य, अपने एम तक ना पहुँच सके। तो ये सारे मुद्दों को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जिला हनुमानगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है। आज कार्यकर्ताओं को हमारे राज्यसभा सांसद और राजस्थान के प्रभारी माननीय
श्री राम जी गौतम साहब और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगवान सिंह जी बाबा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और सबको कहा है कि चुनाव में समय मात्र 5 महीने बचा है। एकजुट होकर और इनका मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करके हम लोग अब की बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको एकजुट होकर अभी से ही चुनाव की तैयारी में लग जाना चाहिए। हनुमानगढ़ विकास मंच संस्था के सदस्यों ने जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक पर नवनिर्मित अंडरब्रिज को आवागमन के लिए जल्द खोलने की मांग की है। इस संबंध में बुधवार को संस्था पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। संस्था अध्यक्ष जयपाल जैन ने बताया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रोड पर जनता के पैसे से जनता के लिए नए अंडरपास का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी तक ये अंडरपास शुरू नहीं किया गया। जनता के खून पसीने से कमाए धन को पेट्रोल डीजल के रूप में अव्यर्थ बहाना न्याय संगत नहीं है। ये बिल्कुल खुल जाएगा, है ना। ये भी थोड़ा 2-3 दिन जो काम चल रहा था वो कंप्लीट करा रहे हैं और ये जल्द से जल्द इसको उद्घाटन। गंगानगर रोड पर जो अंडरपास बनकर तैयार हो गया है, हम कहते हैं वो आम जन के लिए इसको खोल दिया जाए। उद्घाटन की प्रक्रिया औपचारिकता के रूप में कभी भी पूरी की जा सकती है। उसके लिए जो लाखों रुपए का रोज़ पेट्रोल और डीजल हमारा व्यय हो रहा है बिना किसी कारण के, अगर कोई कारण हो, कोई काम ना हो, कोई चीज़ के पेंडिंग सी चल रही हो, तब तो ठीक लगता है कि हमें मजबूरी में ये खर्च करना पड़ेगा। परंतु आज जनता के पैसे से जनता के लिए जो पुल बना है, अंडरपास बना है, उसको खोल दिया जाना चाहिए। इस उद्घाटन वगैरह का प्रक्रिया जो है वो जब चाहे बाद में भी की जाए, लेकिन इसको आम जन के लिए खोलना चाहिए ताकि लोगों को रास्ता जो है सुगम मिल सके, सुरक्षित मिल सके। और ये ऐसी उम्मीद करते हैं। इसका ज्ञापन हमने कलेक्टर महोदय को दिया है और उन्होंने इस पर सकारात्मक कार्रवाई करने का अभी हमें आश्वासन दिया है कि इसको शीघ्र से शीघ्र खुलवाने का प्रयास करें। हमने कलेक्टर साहब महोदय को ये भी कहा है कि सूरतगढ़ रोड पे जो बन रहा है फाटक के अंडरपास बनना है, उसके लिए सर्विस रोड पहले दी जाए, क्योंकि जो गानगर का अंडरपास बना है सर्विस रोड न देने के कारण हर आदमी को 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो पहले जो गलती की है वो अब दोबारा गलती ना करनी पड़े, इससे सर्विस रोड दी जाए जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और उसके बाद ही इसको काम चालू किया जाए। गत दिनों आए तेज अंधड़ के कारण गांव खाराखेड़ा की गौशाला में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर जिला गौशाला विकास समिति हनुमानगढ़ के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष विजय रोहता ने बताया कि 17 मई को आए तूफान के कारण टिब्बी तहसील के गांव खाराखेड़ा की श्री कृष्ण मुरारी गौशाला में काफी नुकसान हुआ है। आज हम जिला गौशाला विकास समिति हनुमानगढ़ की तरफ से कलेक्टर महोदय मैडम को 17/5/2023 को एक गांव खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ में 7 लाख रुपए का अंदाज नुकसान हो गया। इस सरकार से हम मांग करते हैं कि इसका भरपाई आपदा प्रबंधन से गौशाला दुआया जाए। पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन और ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग कर रही एलएचवी और एएनएम का बेमियादी धरना बुधवार को 24वें दिन और क्रमिक अनशन 6ठे दिन जारी रहा। एलएचवी एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहे धरने पर बुधवार को संगठन की 4 सदस्यीय क्रमिक अनशन पर बैठी संगठन सदस्यों ने सुनवाई न होने के विरोध स्वरूप बुधवार को सांकेतिक रूप से ठेला लगाकर सब्जी बेची। और सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ पॉजिटिव आया नहीं है और लड़कियां तंग आके हमारी नर्स बहनें सब्जी बेच रही हैं, परिवार चलाना है, बच्चे भी पालने हैं और
आज एक थोड़ी सी न्यूज़ तो आई है, सुना है कि भी आज वार्ता के लिए बुलाया है। शाम को देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद में हम अगर शाम को हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हड़ताल खत्म है, नहीं तो हमारी हड़ताल और उग्र रूप धारण करेगी। हमारी हड़ताल का 24वां दिन है और हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि हमें वार्ता के लिए बुलाया गया है। हम अशोक गहलोत जी से जो उन्होंने वादे किए हैं, भी नारी शक्ति जिंदाबाद, भी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको उन्होंने घर का मुखिया भी बनाया है। उस नाते हम उनसे पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। भी हमारी जो 3600 पे ग्रेड है और जो हमारे प्रमोशन संबंधी जितने भी हमारी जो मांगे हैं उनको सहर्ष स्वीकार करेंगे, और अगर वो हमारी मांगे स्वीकार करती है तो हम उनका सरकार का वापस लाने में पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि जो हमें चाहिए वो जो सरकार हमारे को देगी हम उसी सरकार का साथ देंगे। और आज हमारी बहनों ने घर 24 दिन से बैठे हुए हैं, तो उस अपने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सब्जियां बेची है, तो उससे कुछ आत्मनिर्भर हो जाएं हम भी, क्योंकि जो हमारा पुराना कार्य है वो सरकार उसको सम्मानजनक नहीं मान रही है, ना ही हमारी पदोन्नति दे रही है, ना ही पे ग्रेड दे रही है। तो आज हमने सब्जी बेचने का कार्य चलाया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हम अपने कार्यक्रम को और अपने भरण पोषण के लिए और भी कार्य करने पड़ेंगे, वो हम करेंगे। पेयजल कनेक्शन न दिए जाने से नाराज गांव करनीसन के वार्ड 16-17 के ग्रामीणों ने भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जंक्शन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में चल रहा बेमियादी धरना बुधवार को दूसरे दिन पीएचडी कार्यालय से कलेक्ट्रेट के सामने स्थानांतरित हो गया। डीवाईएफआई पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द पेयजल कनेक्शन न दिए जाने पर कलेक्ट्रेट के समक्ष बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पाइपलाइन देनी होगी, पाइपलाइन देनी होगी। टुकड़े अफसर मुर्दाबाद, टुकड़े अफसर मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिला कलेक्टर कार्यालय पर करनेसर गांव के लोग यहां बैठे हैं। 2 दिन तक इनका धरना पीएचडी कार्यालय में रहा पीने के पानी को लेकर, और कल अफसरों ने कहा भी हम जाके देखते हैं, तो एक्शन एएन ने वहाँ मौके पर जाकर जांच की और ये पाया कि इन घरों में पिछले 2 महीने से एक पानी की बूंद नहीं आई है, और वहाँ वार्ड के अंदर जो 6 इंची पाइप नहीं आई है वो इनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। वो जाति के आधार पर भेदभाव रखते हुए और राजनीतिक सलूक रखते हुए इन तमाम जो ग्रामीण हैं वो बैठे हैं। इस संबंध में पहले कलेक्टर साहब को भी और जलदाय विभाग में भी ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन हैरानगी तो इस बात की आ रही है कि इतना कुछ अधिकारी मौके पर गए, वीडियो बना लाए, वीडियो भी है हमारे पास, जो पानी उन्होंने चला नहीं। कल उन्होंने खुद पानी पास में खड़े के शुरू किया और उसके बावजूद में भी पानी लोगों के घरों में पहुंचा नहीं 1 घंटे तक। तो ये स्थिति बनी हुई है। पता नहीं जिला का प्रशासन क्यों सोया पड़ा है, किन के राजनीतिक दबाव में आया हुआ है या जातीय दबाव में है। लेकिन हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आज ये शुरुआत हुई है और अब ये धरना हमारा लगातार चलेगा। आज जो तमाम जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ हम करेंगे, कल करेंगे या परसों करेंगे। पिछले 8 माह पानी की समस्या चलने लग रही है। एएन और जेएन की मिली भगतियों पर पाइप जॉइंट को नहीं होने लग रही। एएन साहब आप ही ऑर्डर काट दिया, ऑर्डर काटने के बावजूद ही पाइप जॉइंट कौन करने लग रहा है, क्यों गांव का कुछ राजनीतिक लोग है वहाँ दबाव में काम होने लग रहे हैं। ठीक है, ये वजह में आज हम पाइप जॉइंट करे लिखित में तो भी जॉइंट कौन कर ला रहे हैं। जब तक पाइप ना जॉइंट कराए जब तक बैठे रहेंगे, निश्चित काल धरना चलाऊंगा। आप पानी कहाँ दिला रहे हैं? आप पानी टैंकरों से दिला रहे हैं, 700 रुपये 800 रुपये टैंकर के दे रहे हैं पर डे। लमसम पूरे मोहल्ले में हफ्ते का कम से कम 5000 रुपये का पानी आता है पूरे मोहल्ले में। करनीसर सैजीपुरा के जो तमाम लोग हैं, ग्रामीण 16 व 17 नंबर वार्ड के जो लोग हैं, उनके घरों में पानी नहीं आ रहा। और पानी मतलब जातीय भेदभाव रखते हुए यहाँ का जो प्रशासन है वो चौधरी विनोद कुमार के दबाव के ऊपर है। वो कह रहे हैं भी अगर उनके कनेक्शन कर दिया तो मैं एपी हो जाऊँगा। इस दबाव को लेकर के यहाँ का एक्शन वो डरा सा महसूस कर रहा है। और भारतीय जनवादी नौजवान सभा ने यह तय कर रखा है कि जब तक वहाँ उन घरों के अंदर पानी की पाइपलाइन नहीं जोड़ी जाएगी तब तक भारतीय जनवादी नौजवान सभा यहाँ उग्र आंदोलन करेगी। उसकी तमाम जिम्मेवारी यहाँ के जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की होगी। राजस्थान के पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के अस्वस्थ होने संबंधी एक मैसेज बुधवार को व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होता रहा। वायरल मैसेज में डॉक्टर रामप्रताप को हार्ट अटैक की शिकायत होने पर श्रीगंगानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की बात कही गई।
लेकिन पड़ताल करने पर यह मैसेज फर्जी निकला। स्वयं पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने इस फर्जी मैसेज का खंडन किया। मेरे कहीं कोई एक उंगली के भी दर्द नहीं हुआ, न कोई तकलीफ हुई। हाँ, मैं गया जरूर था क्योंकि वेदांता वाला जो मालिक है वो मेरा दोस्त है, तो वहाँ किसी ने देख लिया तो उस हिसाब से आगे बातें मिलती गई जैसे आपके पास आ रही है, और ऐसा कुछ नहीं था। ये भी थे आदमियों के लिए क्या तो कानूनी कार्रवाई करें, क्या और करें, कोई मुद्दा हो जब तो करने का ही अच्छा लगता है। और वैसे मजाक में कहो तो बुजुर्ग कहते हैं कि इस किस्म की अफवाह फैलाओ तो अगले की उम्र बढ़ती है, तो शायद मेरी उम्र बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। और भी वक्त एक ब्रेक का। नगर परिषद के सभापति गणेश बंसल ने ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान और चहुमुखी विकास का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि अगर जनता सेवा का मौका देती है तो वह गांव में विकास की गंगा बहा देंगे। इसके लिए राजनीतिक बदलाव जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता बदलाव नहीं लाएगी तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। इस बार के चुनाव जो है वो हमेशा वाले चुनाव नहीं है, इस बार कुछ अलग हो रहा है। 8 महीने पहले आप लोगों का देखा होगा आपने, पिछले 40 साल 8 महीने पहले, 1 साल पहले कभी चुनावी सभाएं नहीं होती थी। 1 महीने 2 महीने पहले निकलते थे और एक बार वो वाला सिस्टम चल रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि सबको निकलना पड़ रहा है, कुछ अलग हो रहा है। अब अलग क्या हो रहा है वो सब हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हनुमानगढ़ शहर के अंदर जो विकास हुआ है वो पिछले 2-3 सालों में जो विकास हुआ है पिछले 50 सालों में वैसा नहीं हुआ। बदलाव विकास वास्ते आप काम करना ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਥੋਪੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਬਣਵਾਲਾ ਚ ਗਣੇਸ਼ ਰਾਜ ਬੰਸਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈ ਜੋ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋर्ट ਕਰਾਂਗੇ। बहुत समर्थन दिता जी, बना धन्यवाद जी। राजस्थान के सबसे स्वादिष्ट और सेहतमंद पेय पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक पवन शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में विभिन्न स्थानों पर राबड़ी पिलाकर
राबड़ी पिलाकर दिवस की शुरुआत की गई। पर्यावरण पाठशाला हनुमानगढ़ की ओर से जिला स्तर पर राजीव गांधी स्टेडियम में खिलाड़ियों को राबड़ी पिलाकर राबड़ी दिवस मनाया गया। इस दौरान खिलाड़ियों को राबड़ी के फायदे और कोल्ड ड्रिंक के नुकसान के बारे में बताया गया। आज का राबड़ी दिवस हमारे UNCCD के ब्रांड एम्बेसडर प्रोफेसर श्याम सुंदर जी जानी की नवाचार के रूप में पर्यावरण पाठशाला द्वारा पूरे राजस्थान में और हनुमानगढ़ में भी आज जिला स्तर पर यह आयोजन किया गया है। राबड़ी दिवस के रूप में राबड़ी स्वास्थ्य वर्धक है और सर्वसुलभ है। हर घर में छाछ है, बाजरी है, राजस्थान में विशेष तौर से प्याज है, जीरा है और इसकी तासीर ठंडी होती है। और जो भी बताया भी स्वास्थ्यवर्धक जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और लंग्स जैसी बीमारियां इससे नहीं होती। जो अपना कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थ दूसरे डिब्बाबंद पेय पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा आंत को, लीवर को इफेक्ट करती है और इसकी तासीर ठंडी होती है। ये किसी तरह का नुकसान नहीं करती, इसमें चीनी का भी उपयोग नहीं होता और इसकी तासीर ठंडी होती है। इसलिए वापस इस पे लौटने की ज़रूरत है आज के युवाओं को, कोल्ड ड्रिंक को छोड़ के। इसलिए ये नवाचार करते हुए आज पहली बार पर्यावरण पाठशाला पूरे राजस्थान भर में राबड़ी दिवस का आयोजन कर रही है। हनुमानगढ़ में भी बहुत सारी जगह भादरा है, परलिका है, फेपाना है, मिर्जावाड़ी मेर है, थालड़का है, ललानियाँ है, खिनानियाँ है। 2 दर्जन पंचायतों में आज हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। लोगों को इसकी तरफ दोबारा लौटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं भी आप अपने घरों में बनाइए, बहुत उपयोगी पेय पदार्थ है। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग की ओर से वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया अवेयरनेस डे के अवसर पर 24 मई को कैंपस में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले इस मानसिक बीमारी के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए विभाग के स्टूडेंट्स ने प्रभावी मंचन के दर्शकों को अमिट छाप छोड़ी। इस प्रदर्शन में समाज में व्याप्त मिथ्या धारणाओं पर न केवल कुठाराघात किया गया बल्कि ऐसे पीड़ितों को इस बीमारी से बाहर निकालने और उन्हें जीवन की मुख्य धारा में वापस लाने में परिवार और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला है। जूनियर स्पेशलिस्ट मदरोग विभाग में कार्यरत हूँ। आज खुशालदास यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसमें हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के मनोचिकित्सकों को भी बुलाया गया और यहाँ परिसर में सभी उपस्थित छात्र व स्टाफ उपस्थित थे। हम सभी लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में इन सब लोगों को अवेयर किया और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये सब लोग भी आगे समाज में जाकर, सोसाइटी में जाकर जो भी इस गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य के इलाज के लिए मनोचिकित्सक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये बीमारी बेसिकली क्या है कि दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कुछ जेनेटिक्स कारण भी हैं, कुछ स्ट्रेस भी है, कुछ और भी बहुत कारण हैं। उस न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने की वजह से ये बीमारी होती है और इसमें जैसे कि आज यहाँ बताया गया कि कुछ कानों में आवाज़ें आती है, मरीज़ को शक होता है, वहम होता है और वो जो दूसरा जो परिवार का सदस्य होता है वो इस बात को समझ नहीं पाता है क्योंकि वो चीज़ सिर्फ उस रोगी को ही दिखती है या सुनती है। इसलिए इस बीमारी को पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी मनोविदालिता ये एक ऐसी मनोवृत्ति और ऐसा मनोरोग जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। उसके ऊपर जो एक वैश्विक जागरूकता दिवस है, SKD यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग की ओर से आज इस दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम आम जन को, विद्यार्थियों को, टीचर्स को उनको जागरूक किया गया कि हमारे परिवारों के आसपास के लोग जिनको हम जानते समझते हैं, रोज़ मिलते हैं, लेकिन उनमें ये सारी प्रवृत्ति घर कर गई है और ये ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जिसे हम पागल कहते हैं, जबकि वो पागल नहीं है बल्कि वो परिवार और समाज से ही निकले वो व्यक्ति हैं जो किसी परिस्थितियों के कारण इस तरह का आचरण करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा इस मायने में कि हम इस
जागरूकता की जो एक मिशन की जो चेतना है, ये इस चेतना को हम नीचे स्तर तक ले जाएं। इसमें सरकार और सभी तमाम जो संस्थाएं हैं वो अपना समन्वित योगदान दे, ऐसा अपेक्षित है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।